नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम जो अभी के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कि कैसे बैलेंस करें प्री 2-3 को और मेंस 2-2 को, कि जो 23 और जो 22 का जो प्री है, जो 23 का प्री है उसको और जो 22 का मीन्स है उसको किस तरह से बैलेंस करें। जैसे पहले ज्यादातर बच्चे इंक्लूडिंग हम भी ये सोच रहे थे कि प्री पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है, प्री पोस्टपोन्ड होगा तो ठीक रहेगा कि पहले मेंस कर लें और फिर मेंस करने के बाद प्री अच्छे से कर लेंगे। तो लेकिन जैसे थोड़ा मेंस को पोस्टपोन किया गया और वो भी कोई इतना पोस्टपोन नहीं है कि उसमें मेंस का लोड हटाया जा सके, ठीक है, मेंस का लोड बराबर बना हुआ है, इतना ज्यादा दिन नहीं मिले हैं कि मेंस को हम अभी साइड में रख दें और प्री में पूरा लग जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, जैसे बच्चों के इश्यूज क्या है, क्या क्या है कि एक तो दोनों को कैसे संतुलित करें, दोनों को कैसे संतुलित करके तैयारी करें, दोनों करें या नहीं करें, जैसे कि प्री एकदम 100% प्री में लग जाए और मेंस को बिल्कुल छोड़ दें, एक ये भी ऑप्शन। एक ये भी है सर कि मेंस छोड़ने में ऐसा लगता है कि चूंकि मेंस में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस बार सीट्स ज़्यादा हैं तो मेंस को छोड़ने से थोड़ा दिक्कत आएगा और एकदम ऐसा लगेगा कि अभी जो तैयारी की हुई है वो पूरी बराबर हो जाएगी। और दूसरा कि बाद में भी इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, बाद में इतना टाइम नहीं है कि चीज़ों को कवर किया जा सके बहुत अच्छे से। और इसमें क्या डाउट्स हैं, और इसमें डाउट्स है कि सर ऑब्वियसली कि मेंस एक स्टेप आगे है तो मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। एक ये भी बच्चों का डाउट है कि सर अगर प्री में कम स्कोर रह जाता है तो या तो बाहर हो जाएंगे, मतलब इसको भी प्री को भी फोकस करना जरूरी है, और नहीं तो प्रोविजनल में चले जाएंगे और प्रोविजनल में जाने में फिर वो तैयारी में मन नहीं लगता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं प्री और मेंस को संतुलित करने की, मतलब अभी प्री और मेंस को कैसे संतुलित करके चलें, इसमें इश्यूज तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो ये सब जो है ना ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, जैसे इंडिविजुअल की किस तरह की तैयारी है, उसकी अब तक किस तरह की प्रिपरेशन है, प्री में कितना कंफर्टेबल है, मेंस में कितना कंफर्टेबल है, उस सब पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो कोई ऐसी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ सलाह दी जा सकती है जिनमें से हो सकता है कि कुछ आपके काम आए। या जैसे जो इतने बच्चों से डिस्कशन किया है इसी सवाल को लेकर, इस ऑफिस में खूब आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर क्या इसको कैसे संतुलित करें, कैसे बैलेंस करें, मेंस का टेस्ट कंटिन्यू रखें नहीं रखें, प्री का मतलब पूरा प्री में शिफ्ट हो जाए, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, अपन सीधे ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पहला देखो आज जब अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 दिसंबर हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास लगभग 12 दिन बचे हैं, ओनली 12 डेज, 12 डेज है ना, मतलब सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 17 तारीख को पेपर है। तो दिन तो बहुत कम बचे हैं, ये फैक्ट भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, दिन तो बहुत कम बचे हैं। 17 से 8 जनवरी, तो यहां भी लगभग 10 दिन फिर आपको मिलेंगे, तो ये भी दिन ज्यादा नहीं, ठीक है, कि भाई प्री के बाद जो मेंस के लिए समय मिलेगा वो भी कोई ज्यादा समय आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए ये थोड़ा सा चीजें टफ सी लग रही है कि किस तरह से बैलेंस करें। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, एक हो सकता है कि प्री पर शिफ्ट हो जाए पूरा 100%, प्री पर शिफ्ट हो जाए और मेंस को छोड़ दें। इसमें क्या प्लस है, इसमें प्लस ये है कि
प्री इंश्योर हो जाएगा लगभग कि भाई प्री में हमारे चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। और मेंस को थोड़ा सा बाद में किया जा सकता है। नेगेटिव ये है कि भाई मेंस में जो अब तक तैयारी की है वो एकदम ही, क्योंकि जैसे हम 5-7 दिन नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब लिखना विखना और ये सब रिदम चली जाती है और एक इनर्शिया सा आ जाता है, तो रिदम टूटने जैसी सिचुएशन तो है। क्योंकि हमने देखा कि जो पिछली बार मेंस पोस्टपोन्ड हुआ था उसके बाद में जब बच्चे तैयारी करने लगे ना, तो कई बच्चे बोलते हैं सर तब तैयारी ठीक थी, तब हो जाता तो ठीक था, अब ये पोस्टपोन्ड होने में थोड़ी रिदम सी ब्रेक हो गई है। तो एक रिदम ब्रेक होने का भी है, तो इसमें ये है। क्या क्या ऑप्शन है? पहले तो यही है, एक तो ये। दूसरा है कि ये ऑप्शन तो किसी का नहीं होगा कि यार प्री डिच करो और मेंस में ही 100% लग जाओ। इसके कई सारे है कि सीट्स ज्यादा है, एक स्टेप ज्यादा है, पर ये उन लोगों के लिए ठीक है कि भाई पहले से पोस्ट है और एक दो इंटरव्यूज अभी पेंडिंग है, जैसे 21 का पेंडिंग है, 22 में बहुत अच्छे से दे लेते हैं तो काम ही खत्म, और पहले से ही पोस्ट तो है ही, ऐसे भी कई बच्चे आते हैं। तो ये उनके लिए सोचा जा सकता है कि ठीक है यार प्री को तो दे लेंगे जैसे भी होगा, अपन मेंस पे फोकस करो और मेंस में बहुत अच्छा स्कोर लिया हो। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो वो सोचते हैं, जो जिनके पास सीट्स हैं, मतलब पहले से सिलेक्टेड है, 21 का मेंस है, 22 में 21 का इंटरव्यू है, 22 का अच्छे से मेंस दे लेंगे तो और इंटरव्यू में उनके चांस बढ़ेंगे। तो ये उनके लिए हो सकता है। एक है बैलेंस करें, ठीक है, बैलेंस करें। जैसे बैलेंस जैसा भी हो कि प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चले, प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चले। अब जैसे भी जितने भी आवर्स कि यहाँ 40% टाइम दें या यहाँ 60% टाइम दें, यहाँ 60% टाइम दें, यहाँ 40%, यहाँ 80% टाइम दे या यहाँ 20%, मतलब कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। किस एक खुद व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये भी एक है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसमें हैं कि सर बैलेंस करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे मेंस को भी देखते चलते हैं और बाकी पूरे प्री में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कि सर अभी थोड़ा मेंस को खींच लेते हैं, फिर 10 दिन पहले या 5 दिन पहले शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा भी है, जैसे कुछ ऐसे भी हैं कि सर अभी थोड़ा चला लेते हैं, फिर 5 दिन बाद 5 दिन जब रहेंगे तो पूरा प्री पढ़ लेंगे। देखो अब इनका अपन एक एक करके पूरा जवाब देखते हैं। पहली बात, 12 दिन अब बहुत कम दिन है प्री में, ठीक है। 12 दिन बहुत कम दिन है, प्री में कट ऑफ ज्यादा जाती है। मेन बात है मेन सूची में आना, ठीक है। प्रोविजनल सूची में मतलब ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, तो इस वजह से लोग बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, चाहे कितना भी कहें कि रिजल्ट आएगा पर नहीं रहता है। तो एक तो 12 दिन है, तो ये बहुत कम है। और अब अलार्मिंग डेज है, मतलब अब ऐसा है कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी रिदम में आके, ठीक है। तो ये तो एकदम यूनिवर्सल सत्य है कि दिन कम है। दूसरी बात, मान लो मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास कोई सेलेक्टेड वेलेक्टेड नहीं है और बेचारे वे स्ट्रगल में है। मींस हमने दिया, ठीक है, 22 का। उसके बाद अगर मान लो अपना प्री बिगड़ जाता है ना, प्री में अच्छा स्कोर नहीं है, तो ये जो बाद का टाइम है ना, यानी कि ये मेंस के बाद जो भी 8-15 जो भी जनवरी को खत्म हो रहा है, ठीक है, 12-15 को जो भी खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो टाइम रहेगा ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मतलब ऐसे हो जाएंगे एकदम खाली, क्योंकि अभी अगर प्री अच्छा जाता है, प्री कौन सा 23 वाला, तो अपने पास ये है कि यार मेंस है और अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। तो ये समय बहुत मुश्किल है, फिर एक ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मेंस अभी जो प्री है वो प्री में टाइम कम बचा है। अगर प्री नहीं निकला या प्री में कम स्कोर आया तो मेंस देने के बाद क्या करेंगे या उस टाइम को कैसे निकालें, बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। तो इसलिए प्री में
जारी रखना या प्री में अच्छा स्कोर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरा इंडिविजुअल मत ये है कि प्री को फोकस करना एकदम जरूरी है। ठीक है, अब प्री को फोकस करते हुए कैसे मींस को तैयारी की जा सकती है वो थोड़ा सा सोचा जा सकता है। नहीं तो मेरा इंडिविजुअल मत यह है कि हमको प्री को फोकस करना ही है। और मैं यहाँ एक विशेष चेतावनी के लिए कह दूं कि जो बच्चे अभी भी डेफ वगैरह में उलझे हुए हैं, जिनको इंटरव्यू की खुशी थोड़ी मतलब पच नहीं रही है, थोड़ा लंबा चल रहा है, उनसे मेरी वो मतलब हम नम्र निवेदन है कि अब आप डेफ को पैकअप कर दें। आप जैसा भी भरना है उसको भर के और आप भेज दें और आप मेन ट्रैक पे आए। ठीक है, प्री या मेंस जो भी आपका है, पर उस मेन ट्रैक पे आप आए। ठीक है, तो इस डेफ को आप तुरंत भर के इसको सील करें और प्री पे आए। तो मेरा ये मानना है कि प्री हमको प्री पे बल देना है, उसके साथ मेंस में क्या किया जा सकता है वो सोचा जा सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल सोचा जा सकता है। जैसे मेंस में क्या क्या किया जा सकता है, फैक्ट बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। ठीक है, फैक्ट बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं जिनका सीधा प्रभाव बाद में 3 मार्कर और 5 मार्कर और ओवरऑल तो पूरे ही पेपर पर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, लिमिटेड मात्रा में पेपर 2, 1, 2, 3 इनको बहुत अच्छे से किया जा सकता है जितना अपना सिलेबस से मैच होता है, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़े से एफर्ट लगाए जा सकते हैं। पर फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि 12 दिन कम दिन है, 12 दिन कम दिन है, और एक थोड़ा सा आगे वाला जो अटेम्प्ट है वो इससे 12 दिन में मिस हो सकता है अगर अपन ने प्री अच्छे से नहीं किया तो पेपर 1, 2, 3 इसको जो अपने ओवरलैपिंग पोर्शन है सिलेबस में, ओवरलैपिंग मतलब जो प्री और मेंस दोनों में है, उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है इसमें। तीसरी बात ये मैं एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे बिना पढ़े आप लिखें, चाहे बिना पढ़े लिखें, लेकिन आप है ना मेंस के टेस्ट जरूर देते रहें, मेंस के टेस्ट देते रहें या घर पर लिखते रहें। ठीक है, मतलब मेंस आंसर राइटिंग ये आपको करते रहना है। कोई जरूरी नहीं आप कहीं इंस्टीट्यूट या उसमें टेस्ट सीरीज में जाएं, आप घर पर एक रूटीन से लिखें, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप घर पर रूटीन से लिखेंगे तो आपका लिखने की रिदम बनी रहेगी। और चाहे आप मतलब कोई जरूरी नहीं पढ़ के लिखें, बिना पढ़े लिखें, कोई भी टेस्ट उठाएं, पुराना कोई प्रीवियस ईयर वॉट एवर इट इज, पर आप उसमें लिखना सीखें, मतलब लिखने का अभ्यास बनाए रखें। ये मेरा विनम्र निवेदन, लिखने का अभ्यास बनाए रखें। ठीक है, तो मोटा मोटा 2-3 चीजें हैं। ये चीजें हैं कि प्री पे अपने को शिफ्ट होना है, प्री पर ही फोकस करना है। दिन अब कम बचे हैं, 5 दिन 7 दिन, कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, फैक्ट पे बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना है फैक्ट को अभी। ठीक है, पेपर 1, 2, 3 के बहुत सारे पोर्शन अपने कवर हो सकते हैं। तीसरा, आंसर प्रैक्टिस करते रहना है, आंसर प्रैक्टिस करते रहना है। अब जिनको ये डर है कि मेंस बिल्कुल छूटा जाएगा, तो देखो ये आप ध्यान रखें कि अपन बहुत लंबे समय से मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि अचानक डेट आ गई है, हम पहले भी मेंस की डेट पहले लगभग आ चुकी थी और पीक पे जाके और फिर पोस्टपोन्ड हुआ और फिर हमको दोबारा आगे मौका मिला। तो ऐसा नहीं कि हम पहले भी डेट आ चुकी थी और हमारी तैयारी पीक पे थी। तो जब उसके बाद अब तैयारी में अपने को लग रहा है यार तैयारी नहीं है, तो ये लगता ही रहेगा हमेशा। इसमें ये 12 दिन मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तब भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो तुमको लग रहा है ना छूट जाएगा, वो 7-8 दिन में जब आप अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लोगे तो वो रिकॉल हो जाएगा। 7-8 दिन कब? आफ्टर प्री,
प्री के बाद जो 7-8 दिन का गैप है उसमें एक बार रीडिंग लगा लोगे तो ये चीजें रिकॉल हो जाएगी। और आप लिखने का अभ्यास तो निरंतर कर ही रहे हो, तो लिखने का अभ्यास जारी रहे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको करना है वो करें, ठीक है। और जैसे ही आप प्री होने के बाद मेंस की एक रीडिंग लगाओगे, प्री और मेंस के बीच में आपको ये चीजें रिकॉल हो जाएगी। और आप विश्वास रखें कि आपने खूब मेंस पढ़ा है, पहले भी मेंस की डेट आ चुकी थी, तब भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो आपने खूब मेंस पढ़ा, ये मन में डर आता है कि अगर 10 दिन छोड़ दिया तो एकदम साफ हो जाएगा, 5 दिन छोड़ दिया तो एकदम साफ हो जाएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा, बहुत सारे पेपर मेरे बचे हैं। वो आप टॉप कर जाओगे ना तब भी आपके बचे रहेंगे वो पेपर। वो कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं यार अब तो मेरा 100% तैयार है और मैं बिल्कुल टॉपर बनने के लिए तैयार हूं, ये कभी होता नहीं। तो आप लंबे समय से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बीच में आप रीडिंग आराम से लगा लोगे, इंटेंसिव रीडिंग करोगे तो अभी बहुत सारी चीजें आप प्री से मेंस में ले जा सकते हो। जैसे प्री में अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ठीक है, करंट अफेयर्स, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट और एग्जाम्पल्स हैं जो आप मेंस में आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। तो ये करंट अफेयर्स का आप इस तरह से यूज कर सकते हो। कई सारे यूनिट्स हैं जो एज इट इज मेंस से मैच करती हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के और वहां बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर बचा आपका 4, 5, 6, मतलब एथिक्स, हिंदी और ऐसे वाला पेपर, ठीक है। तो उनकी ठीक ठाक तैयारी की जा सकती है और जो भी यहाँ बीच में भी यूनिट बचे हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो मेरा आपसे कंक्लूजन ये है, निवेदन ये है फाइनल, कि आप तुरंत प्रभाव से, ठीक है, मैं फाइनल कंक्लूजन इसमें बता देता हूं, तुरंत प्रभाव से प्री में शिफ्ट हो। देखो उनके लिए जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो ये बोलेंगे सर मैं तो पहले से सिलेक्टेड हूँ ये वो, तो वो इंडिविजुअल आप देखें, उसका कोई वो नहीं है ना, ठीक है। प्री में शिफ्ट हो, आंसर राइटिंग करते रहे, कोई कहीं रूम से या लाइब्रेरी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं आप एक लिखने का अभ्यास आपका चलता रहे, वो आप करें। दूसरी बात, जो अभी प्री की प्रिपरेशन है ना, प्री की प्रिपरेशन है और प्री के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, इसको मेंस के लिए भी कैरी अवे करें। मेंस के लिए भी जैसे मैंने बोला करंट अफेयर और कुछ ओवरलैपिंग यूनिट्स, टॉपिक्स, उनको आप कैरी अवे करें। और सबसे बड़ी बात, ये जो चैलेंज है वो सबके लिए है, फॉर ऑल, सब स्टूडेंट्स को इसमें संतुलन बनाना पड़ेगा, सबको। बस कुछ ऐसे हैं जिनका मेंस नहीं है उनके लिए इजी है, ठीक है भाई। जैसे आप ये बोलोगे कि कुछ लोगों का मेंस नहीं है ना, उनके लिए तो बहुत इजी है सर, कि वो तो पूरा फोकस ही प्री पे कर रहे हैं 100%। ये तो हमारे लिए ही चैलेंज है जिनका प्री और मेंस दोनों है। पर देखो आप जिनका मेंस है वो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लगातार मेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्री वाले जो जिनका मेंस नहीं निकला था, जिनका प्री नहीं निकला था पिछला, वो कई बार वो ब्रेक हो जाते हैं और इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो फाइनली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि तैयारी का पीक तो लास्ट में जाके ही आता है। तो अभी ही सही टाइम है, सही समय है कि हम अच्छे से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, अच्छे से हम हमारे पास होने के परसेंटेज चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अब आप पूरा प्रीमय हो जाइए, अब आप पूरी प्री की तैयारी कीजिए, उसके साथ साथ जो कंटेंट, जो फैक्ट आप कैरी अवे करना चाहते हैं, साथ में मेंस के लिए वैल्यू एडिशन में ले जाना चाहते हैं, उनको आप रखिए। और जो भी आपको डाउट है आप ऑफिस आ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।